सो गाइस, अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे, राइट। देखिए, एप्लीकेशन में एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपके समक्ष एक एग्जांपल ले लेता हूं। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम लोग, चूंकि हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, फार्मर्स लोग कम्युनिटी बिलोंग करती है मध्य प्रदेश, इंडिया, पूरे भारत में, और फार्मर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हेल्प करता है एग्रीकल्चर में, अब इस टॉपिक को पहले समझेंगे, फिर हम अलग 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 वैरायटी ऑफ यूसेस के बारे में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर आप देखेंगे तो ये क्या करता है गाइस, क्रॉप के यील्ड के प्रिडिक्शन को हेल्प, मतलब प्रोडिक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे सैटेलाइट्स होती हैं जिनको बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स, वो क्या करती है, वेदर को बताती है। सैटेलाइट्स, राइट, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स होती हैं, राइट। ये हेल्प करती हैं टू फोरकास्ट दी क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन ऑल्सो, वेदर को भी बताती है कि भाई वेदर कैसा है। फिर इंटेलिजेंट स्प्रेइंग, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए 500 एकड़ जमीन है और हमारे पास मशीन है, राइट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मशीन उस जगह पर ही पेस्ट उतना ही डालेगी जितनी उसको नीड है, राइट। तो वो इस तरह से प्रोग्राम होती है मशीन कि वो उस काम को, पर्टिकुलर जो काम होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू करेगी, राइट। सो इंटेलिजेंट स्प्रेइंग, ये लिखा हुआ है, सेंसर्स लगे हुए होते हैं और वो सेंसर समझ जाते हैं कि किस जगह, जैसे मान के चलिए किसी जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर पेस्ट होगा नहीं, शायद मान के चलो वो मशीन को मालूम है कि नहीं होगा, राइट, तो मशीन वहां पर पेस्ट स्प्रे, जो पेस्टिसाइड का स्प्रे, वो नहीं करेगी। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे इंसान सोचता है वैसे ही मशीन सोच रही है कि नहीं है। सिमिलरली आप देखिए, एग्रीकल्चरल रोबोट्स बनाए गए हैं, एग्रीकल्चरल रोबोट्स फॉर हार्वेस्टिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ क्रॉप एट दी फास्टर पेस, राइट। तो ये यहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है। सिमिलरली क्रॉप्स को और सॉइल को मॉनिटर करने के लिए, क्रॉप्स और सॉइल को मॉनिटर करने के लिए कि कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है या नहीं है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, कहीं पर अगर डिफेक्ट है या नहीं है, मतलब ये जितना भी डायग्नोसिस होता है ना, जिस तरह से इंसान को डायग्नोस कराया जाता है वैसे ही जमीन को डायग्नोस कराया जा रहा है, वैसे ही क्रॉप को डायग्नोस कराया जा रहा है, वैसे ही सॉइल को डायग्नोस कराया जा रहा है, सॉइल को मॉनिटर कराया जा रहा है, राइट। तो सॉइल मॉनिटरिंग, ठीक है। नॉट ओनली दैट, डिसीज को डायग्नोस करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा जाता है। डिसीज, राइट, तो ये मैंने आपको एक एग्रीकल्चर, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करता है। गाइस, हमारी लाइफ के हर छोटे से छोटे हिस्से में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज है। अभी आप लोगों को समझना है कहां पर है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप समझिए, बहुत प्यारी स्लाइड आपके समक्ष लेकर आया हूं मैं। जैसे आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गाइस यूसेज डिफेंस में, आपसे 11 मार्कर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस या यूसेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डिफेंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कल मैंने एग्जाम्पल दिया था दक्ष के बारे में, राइट, डिफेंस में, डिफेंस, राइट। आप लोग जानते हैं अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स हो गए, तो ये सब क्या है, ये डिफेंस में हेल्प करते हैं। वॉर गेमिंग हो गए, वॉर में भी यूज करे जा रहे हैं, वॉर में रसिया ने भी इवन अभी रिसेंट में यूज करा था, रसिया ने भी रोबोट्स बनाए थे, रसिया रोबोट्स बनाया था, ठीक है, राइट। तो ये आपको समझना है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, आप लोगों ने अगर उरी मूवी देखी है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक छोटा सा रोबोट बना दिया, वो उड़ता 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 पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करता है। दूर से ऐसा दिखता है जैसे चमगादड़, लेकिन होता क्या है, वो एक सेंसर वाला रोबोट होता है जो हेल्प करता है, हमको इन्फॉर्मेशन देता है वहां पर क्या हो रहा है, वो सीसीटीवी कवरेज में लेकर आके और हमें दे देता है। द थिंग इज दैट गाइस, कि डिफेंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धीरे धीरे यूसेजेस बढ़ रहे हैं। पहली चीज क्लियर है। दूसरा देखते हैं, वो है सोशल नेटवर्क। गाइस, सोशल नेटवर्क्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आप लोगों ने जनरली फेसबुक पे जब भी फेसबुक खोलते हैं तो 10-15 लोगों के नाम आ जाते हैं कि वो जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं उनका लिंक्स पॉपअप करके आ जाता है, राइट। वो क्या है, वो फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह से डेवलप है, या फिर इंस्टा पे आप देखेंगे तो वो रील्स ही आने लगती है जो आप देख रहे हैं। जैसे आपने एक बार देखा, दूसरी बार देखा, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर बंदे की या बंदी की रील आप तक पहुंचने लगेगी, बार बार पॉपअप होने लगेगी। ये क्या है, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप है, राइट। सोशल नेटवर्किंग में, सोशल नेटवर्किंग में जैसे फ्रेंडशिप सजेशन देना,
फ्रेंडशिप सजेशंस, फ्रेंडशिप सजेशंस हो गए, राइट। फॉर एग्जांपल चैटबॉट्स क्या है, चैटबॉट्स हो गए, राइट। तो ये सब में भी, सोशल नेटवर्किंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। नेक्स्ट वन, रियल एस्टेट। गाइस रियल एस्टेट में आप देखेंगे मार्केट को एनालाइज करना, टारगेटेड स्टडी करना, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है रियल एस्टेट में, राइट। ये हो गया। एग्रीकल्चर मैंने बता दिया, लेकिन जैसे कि आज के समय में रोबोट हार्वेस्टर्स बनना चालू हो गए हैं, राइट, ठीक है। क्रॉप को मॉनिटर करना, सॉइल की हेल्थ को पता लगाना, सॉइल की हेल्थ का पता लगाना, राइट। तो इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा यूज है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है गाइस हेल्थ केयर। गाइस हेल्थ केयर अब आप लोग देखते होंगे ना, आज के समय में मशीन जैसे सीटी स्कैन मशीन है, राइट, ठीक है, सोनोग्राफी मशीन है, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई सारी सर्जरीज हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं हेल्थ केयर में भी इसका यूसेज है। जैसे ड्रग देना है किसी को भी, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, कल मैंने आपको बताया था, तो नैनोबॉट्स बनाए गए हैं, बहुत ही छोटे माइन्यूट नैनोबॉट्स बने हुए हैं। वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही जाकर जो सेल डेड है वहां पर उसको डिस्टेबलाइज करते हैं या फिर उसको खत्म कर देते हैं, राइट। तो कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल करा जा रहा है, ड्रग को डिस्कवर करने में भी यूज करा जा रहा है और ड्रग को देने में भी इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। एपिडेमिक जब हुआ था ना, तो एपिडेमिक आउटब्रेक में भी कई सारी एप्लीकेशंस इस तरह से बनाई थी कि भाई कौन सा रेड जोन है, कौन सा रेड जोन नहीं है, कौन सा जोन है जो काफी ज्यादा सेफ है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करा गया था। मतलब आपको देखो, आपको हिस्ट्री में नहीं आना है कि बिल्कुल पीएचडी कर लो तुम इसके अंदर की, तुम्हें बस ये मालूम होना चाहिए कि हमें डिफेंस में 2-3 लाइन लिखनी है, सोशल नेटवर्किंग में 2-3 लाइन लिखनी है, you need to write on real estate, then agriculture sector, then healthcare sector, then online shopping guys, online shopping अब ऑनलाइन शॉपिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे को चाहिए था JBL का स्पीकर, पार्टी बॉक्स चाहिए था, पार्टी बॉक्स, राइट। अब जैसे ही मैं अगर अपना अमेजन खोलता हूं ना, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ गूगल के आसपास या फिर मैंने 1-2 बार गूगल पे सर्च ही करा था JBL का स्पीकर, और ऑटोमेटिकली जो अमेजन है वो क्या करेगा, वो JBL का स्पीकर पॉपअप दे देगा, उसका एडवर्टाइजमेंट देना चालू कर देगा। इंस्टा पे मैं जैसे ही खोला तो इंस्टा पे भी, फेसबुक पर भी JBL स्पीकर से रिलेटेड वीडियोस शेयर होना चालू हो गए। वो क्या कर रहा है, मेरी थिंकिंग पे इंपैक्ट डाल रहा है कि हाँ भाई बेटा तू खरीदे, अब तो तू खरीदेगा ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एल्गोरिदम इस तरह से सेट है कि जो बंदा उस चीज को देखता है ना, तो वही चीज दिखाई जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। आई होप यू आर गेटिंग इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1-2-3 एग्जाम ओरिजिनल्स की रील को देखते हैं, तो फिर बार बार पॉपअप में एग्जाम ओरिजिनल्स के रील्स आना चालू हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, राइट। तो ऑनलाइन शॉपिंग में इसका इस्तेमाल करा जाता है। फिर एरोस्पेस मींस एयरलाइंस, राइट। एरोस्पेस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। डिफेंस में जो पायलट्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। सिमिलरली एन नंबर ऑफ डिफरेंट यूसेजेस, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए बैंकिंग में जैसे फ्रॉड लोगों को बताना है या पता लगाना है, डेटा माइनिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जाता है। डेटा माइनिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को जानने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जाता है, ठीक है। तो बैंकिंग में और पर्सनल फाइनेंस में आज के समय में अगर हम लोग व्हाट आई से, जैसे आप लोग जानते हो शेयर मार्केट में रोबो ट्रेड भी होता है कि रोबोट्स खरीद लेते हैं और रोबोट्स हेल्प करता है, वो असिस्ट करता है कि भाई कहां पे आपको पैसा लगाना है, कब निकालना है, कब नहीं निकालना है, राइट। तो वो असिस्ट तो कर रहा है ना आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन तो दे रहा है ना, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट हेल्प्स ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में, ठीक है, राइट। इवन जैसे आप लोग जो एप्लीकेशन देखते हैं ना, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, तो ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, राइट। जो
चुनाव होते हैं ना, यही नहीं हमारे मतलब इवन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेजेस हैं, जैसे पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में, पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में गाइस कैसे, जैसे टारगेटेड ऑडियंस का पता लगाना है, ठीक है, बेनिफिशियरीज का पता लगाना है, ठीक है, फिर मान के चलिए कि गवर्नमेंट को यह पता लगाना है कि कौन लोग समर्थक है इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के, राइट, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, कौन लोग समर्थक नहीं है इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के या इस पर्टिकुलर जो रिसेंट में प्रेजेंट में गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसका पता लगाने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जाता है, राइट। इवेंट्स का फॉर एग्जांपल वही मैंने आपको बताया, फेस रिकॉग्निशन में, अटेंडेंस को लेने में, अटेंडेंस लेना है स्कैन करके, थंब प्रिंट्स को ले लिया हमने, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो डिटेलिंग है ना वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाती है। देन साइबर सिक्योरिटी में गाइस, साइबर सिक्योरिटी में भी फॉर एग्जांपल जैसे अभी के समय में अब अटैक करना, मतलब पहले जो होता था ना साइबर अटैक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, अभी भी अटैक प्रोमिनेंट है, बट अभी क्या हो रहा है ना एंटीवायरस के थ्रू इतने ज्यादा एडवांस होते जा रहा है एंटीवायरस भी, और सॉफ्टवेयर्स इस तरह से डेवलप करे जा रहे हैं कि वो हेल्प करें, यूजर फ्रेंडली हो और यूजर को हेल्प करें, प्रोटेक्ट करें साइबर क्राइम से, राइट, साइबर स्टॉकिंग से बचाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में पहले फेसबुक को का लॉगिन आईडी जानना, मतलब पहले ऐसा होता था कि थोड़ा आसान था इस कंपैरेटिवली आज के समय में, ठीक है, पहले व्हाट्सएप का जो डेटा था वो इनक्रिप्टेड नहीं होता था, अगर यूजर टू यूजर अगर बात हो रही है तो हो सकता है कोई बीच में सुन रहा हो, हमें पता नहीं, लेकिन अब लॉ, नियम, कायदे, कानून इस तरह से बनाए गए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह से यूज करा जा रहा है कि भाई वो डेटा को एनक्रिप्ट करा गया है, तो साइबर सिक्योरिटी में हेल्प हो रहा है। स्मार्ट होम्स फॉर एग्जांपल, आई गो टू द होम ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे घर में जाते हैं, एंटर करते हैं, हेलो ओके गूगल प्ले दिस सॉन्ग, तो वो उसने प्ले कर दिया सुन के, ठीक है, हेलो सिरी हाउ आर यू डूइंग, मतलब जो भी हम बात करना चाहें वो कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट से पूछ लें कि टेल मी समथिंग अबाउट दी अंबेडकर साहब, तो वो अंबेडकर जी के बारे में बताने लगेगा। क्या है ये, यही तो है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये जो है ना पार्ट एंड पार्सल हो गया है लाइफ का, पार्ट एंड पार्सल हो गया है लाइफ का। डिफेंस में मैंने बता ही दिया है आपको। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन में फॉर एग्जांपल आज के समय में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है और आईआरसीटी कम से कम नहीं तो हजारों की तादाद में, संख्या में ट्रेन लॉन्च भी कर रहा है और चला भी रहा है। पूरे भारतवर्ष में कितनी ट्रेन चल रही हैं, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ट्रेन को रोक भी पा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, अडास फीचर्स इन दी कार्स, यू नो वेरी वेल, XUV 700 में जी अडास फीचर इन वॉल्वो में जो बसेस हैं, ट्रक्स हैं, वो कभी क्रैश नहीं होते। ऐसे ही सिमिलरली ट्रेन में भी नेत्रा करके लॉन्च करा था शायद, मुझे यहां तक याद आ रहा है, राइट, तो ट्रेन भी कोलाइड नहीं हो सकती अब, क्यों, क्योंकि वो खुद ही रुक जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर ड्राइवर कसम खा के उसने सोच रखा है कि आज तो मेरे को ठोकना है, तो भी नहीं ट्रेन ठुकेगी। द थिंग इज दैट कि मशीन मैकेनिज्म कुछ इस तरह से करा गया है, डेवलप्स ऑटोनोमस हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स उसका एग्जांपल है, राइट। सिमिलरली रिटेल स्पेसेस की अगर हम बात करें, कैशलेस स्टोर्स हैं, ठीक है, कैशलेस स्टोर्स हो गए, वर्चुअल मिरर्स हो गए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने देखा होगा ना अभी इस बार जो हमारे यहाँ तो नहीं, जो फुटबॉल हुआ था, तो जो बॉल थी ना एडिडास ने बनाई थी, उसके अंदर भी एक मशीन कुछ लगाई गई थी, सेंसर लगाया गया था, ठीक है, तो वो भी काफी हेल्प करता है, राइट, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। देन कम्युनिकेशन में इसका काफी इस्तेमाल करा जाता है, लाइक स्पैम्स को फिल्टर करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए, मैसेजेस को, ईमेल्स का रिप्लाई करने के लिए, मैसेज करने के लिए, रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए, इमोशन एनालिसिस के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जाता है। नॉट ओनली दैट, 2-3 और एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे इंटरटेनमेंट हो गया। अब इंटरटेनमेंट में आप देखिए ना, स्पॉटिफाई भी तो AI बेस्ड चलता है, म्यूजिक सजेशंस वो खुद ही देता है। आप जिस तरह से गाने सुन रहे हैं उसी तरह के गाने, सॉफ्ट सॉन्ग आपने चालू करा तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसी तरह के सॉन्ग्स प्ले करना चालू कर देगा। सिमिलरली आप देखिए एप्पल म्यूजिक हो गया, गूगल प्ले म्यूजिक हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्च को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहा है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है, ठीक है। वर्क प्लेस में कैसे, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा होगा HDFC ने एक ATM बनाया था। सिमिलरली मैंने बताया था कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बैंगलोर में लोकेटेड है, वहां पे कैंपा करके
एक रोबोट बनाया गया है, रोबोट रखा गया है, ठीक है। सोफिया क्या है? सोफिया भी तो एक रोबो है, ठीक है। सालू कौन है? ठीक है, तो ये भी तो रोबोट्स हैं, राइट। सो दे आर हेल्पिंग ह्यूमन बींग्स। वर्क प्लेस में ये काफी हेल्प करता है। सिमिलरली मोबाइल में आप देखेंगे वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा आसान हो गया है। मोबाइल में आप चाहें तो जो भी लिखना चाहते हैं तो वो आप बोलेंगे, वो खुद ऑटोमेटिक लिख देगा। तो ये क्या है? ये भी तो एक एआई का पार्ट है, राइट। पहले टाइपिंग करना कितना टफ था, लेकिन अब बोल के वो सामने वाला लिख रहा है, राइट। देन नेक्स्ट वन इज एरोस्पेस में तो यूज कर ही जाता है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्ट हो गया, ठीक है। सैटेलाइट्स के साथ मशीन्स को भेजना, रोबोट्स को भेजना, ये भी इसका टाइप हो गया। स्पोर्ट्स में भी जैसे स्मार्ट टिकटिंग, या फिर अभी जो क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो उसपे भी काफी सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। बल्ले में सेंसर लगा हुआ है जो आवाज का पता लगा है, आप लोग जानते हैं ना, वो सेंसर्स लगे हुए, वो दूर से एक कैमरा लगा हुआ है जो बॉल कितने स्पीड से आ रही है वो भी चेक कर रहा है, देख रहा है। तो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग अस। काफी ज्यादा तगड़ा वाला हो गया, हाँ, कतर में हुआ था, यस, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? दीज ऑल आर दी यूसेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने जितना डेप्थ में हो सकता था ना, इसको एक्सप्लेन कर दिया है।